रूस और ईरान को पहले ही सीरिया से भगा चुके कमांडर जुलानी का अगला टारगेट अब इजराइल है। दमिश्क पर काबिज हो चुके जुलानी ने अपने कमांडरों को इजराइल फतेह करने का फरमान जारी कर दिया है। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या सीरिया में घुसकर इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है। कमांडर जुलानी इजरायल पर बरसाएगा बम। कमांडर जुलानी का सीरिया मिशन पूरा हो चुका है। दमिश्क के चप्पे चप्पे पर जुलानी के लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन दमिश्क से मात्र 10 किलोमीटर दूर ही देखिए इजरायल क्या कर रहा है। धमाके का पहला वीडियो, धमाके का दूसरा वीडियो, धमाके का तीसरा वीडियो, धमाके का चौथा वीडियो, धमाके का पांचवां वीडियो। इजरायल के इन धमाकों ने कमांडर जुलानी की नींद उड़ा दी है। इसीलिए अब जुलानी ने बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला इजरायली सेना के आगे झुकना नहीं, बल्कि उसे झुकाना है। सीरिया की 1 इंच पर भी इजरायल का कब्जा जुलानी को मंजूर नहीं है। इसीलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को इजरायली सेना पर सीधे अटैक का फरमान जारी कर दिया है। असद सरकार के पतन के बाद ही इजरायल ने सीरिया में मौजूद सेना के कई ठिकानों को नस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। ये कब तक चलेगा, ये दुनिया के किसी भी देश को नहीं मालूम, लेकिन अब ये साफ होने लगा है कि इजरायल के हमले से युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि कमांडर जुलानी को सीरिया में इजरायल की उपस्थिति कांटे की तरह चुभ रही है। इसीलिए जुलानी ने फरमान जारी किया है कि इजरायली सेना जहां भी दिखे उस पर हमला करो। जुलानी के हौसले बुलंद हैं। जुलानी असद का 54 साल का साम्राज्य खत्म कर चुका है। जुलानी की नजर इजरायल पर भी टेढ़ी हो चुकी है। कमांडर जुलानी ने इजरायल को इशारों में समझाना भी शुरू कर दिया है। जुलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीरिया पर जिसने भी हमला किया उसके मंसूबे आज तक सफल नहीं हुए और अब भी ऐसा ही होगा। وما من إمبراطورية غازية غزت أرض الشام إلا خرجت منها وسحقت إمبراطوريته. المغول دخلوا إلى الشام وخرجوا منها، انتهت إمبراطورية. إمبراطورية فارسية كانوا في الشام، عندما خرجوا منها انتهت إمبراطورية. الروم عندما دخلوا وخرجوا انتهت إمبراطوريته. أيضا الاحتلال الفرنسي 1920 كان عنده إمبراطورية واسعة وفي أمصار متعددة، كان يحتل دول متعددة. لما خرج من الشام انتهت إمبراطورية. حتى الخلافة العثمانية كانت سلطنة، لما دخلت إلى الشام أصبحت خلافة، ولما خرجت منها عادت دولة. खूनी हमले बर्दाश्त नहीं। जुलानी सीरिया पर एक छत्र राज चाहता है। उसे ना तो विद्रोहियों की डिस्टर्बेंस पसंद है और ना ही पड़ोसी मुल्कों की। जुलानी असद सरकार की हर निशानी को उखाड़ फेंकना चाहता है। सिर्फ इजरायल ही नहीं, जुलानी के खूनी अतिक्रमण से सालों से सीरिया में काबिज रूस को भागना पड़ा। रूसी सेना की सीरिया से वापसी शुरू हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ सीरिया से रूस की मौजूदगी धीरे धीरे कम हो रही है। सीरिया से आए इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के एक्स हैंडल से जारी किया गया है। 13 दिसंबर को सैटेलाइट कैमरे ने सीरिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डों की तस्वीरें ली। लताकिया के खमीमिम एयरबेस और टार्टस नेवल बेस की तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि रूस सीरिया छोड़कर भाग रहा है। पुतिन के हार की पहली तस्वीर। इस सैटेलाइट तस्वीर में 2 AN-124 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। दोनों प्लेन्स के आसपास गाड़ियां मौजूद हैं। कार्गो का सामान लोड किया जा रहा है। विमान उड़ने की तैयारी में है। पुतिन के हार का दूसरा सबूत। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है कि सीरिया में मौजूद अपने अड्डे पर रूस अपने KA-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को डिसमेंटल कर रहा है। इस तस्वीर में रूस की S-400 मिसाइल भी दिख रही है। S-400 को भी रूस खमीमिम बेस से दूसरी जगह ले जा रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ये मिसाइलें यहां पर रहीं और हेलीकॉप्टर जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग गया तो